हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज के सेशन में हम कब पढ़ने वाले हैं जुडिशियल एक्टिविज़्म, न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जनहित याचिका। आज के सेशन में हम इन दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जुडिशियल रिव्यू, डेमोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसीज़, इन सारे टॉपिक्स पर भी वीडियो बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और अगर आपको यूनिट वाइज सब वीडियो देखनी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको सारी यूनिट वाइज वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। अब देखते हैं हम आज के टॉपिक में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जुडिशियल एक्टिविज़्म की बैकग्राउंड, देन मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़्म। जुडिशियल एक्टिविज़्म का मीनिंग क्या है, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज़्म, इन दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे कि जुडिशियल रिव्यू क्या है और जुडिशियल एक्टिविज़्म क्या है। फिर से बताती हूँ, जुडिशियल रिव्यू की वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। देन पढ़ेंगे हम जुडिशियल एक्टिविज़्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं ये पढ़ेंगे हम। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी PIL की बैकग्राउंड, की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बैकग्राउंड क्या है, और इसका सबसे एंड में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ PIL, इसका मीनिंग क्या है। तो आज हम इन सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और एंड तक बने रहिएगा। आज मैं आपको इन दोनों टॉपिक्स को डेप्थ में आपको बताने वाली हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं हम पहले जुडिशियल एक्टिविज़्म। जुडिशियल एक्टिविज़्म का फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इसकी बैकग्राउंड, कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़्म ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द USA। जो ये जुडिशियल एक्टिविज़्म का कंसेप्ट है, ये कहाँ से आया है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड हुआ, उत्पन्न और विकसित हुआ। दिस टर्म वाज फर्स्ट टाइम कॉइन्ड इन 1947 बाय ऑर्थर इसले सिंगर जूनियर, एन अमेरिकन हिस्टोरियन एंड एडुकेटर। ये जो टर्म है ये फर्स्ट टाइम किसने कॉइन किया, ये किया एक अमेरिकी इतिहासकार और शिक्षक ऑर्थर सिलेसिंगर जूनियर, इनके द्वारा ये टर्म कॉइन किया गया। और कब किया गया, 1947 में। याद रखिएगा, ये कहाँ पे ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड हुई, USA में। और किसके द्वारा की गई, ऑर्थर सिलेसिंगर के द्वारा। और कब की गई, 1947 में। ये 3 फैक्ट हैं इसमें, ये तीनों याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, इन इंडिया द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़्म वाज इंट्रोड्यूस इन मिड 1970s। इंडिया में कब आई ये डॉक्ट्रिन जुडिशियल एक्टिविज़्म की, मिड 1917। भारत में न्यायिक सक्रियता का सिद्धांत 1970 के दशक के मध्य में पेश किया गया। जस्टिस BR कृष्णालैयर, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस O चिन्नप्पा रेड्डी एंड जस्टिस DA देसाई लेड द फाउंडेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़्म इन द कंट्री। जिन के नाम मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जुडिशियल एक्टिविज़्म को लेकर, इन्हें आप ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से हैं, न्यायमूर्ति VR कृष्णालैयर, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति O चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति DA देसाई। इन्होंने क्या किया, देश में न्यायिक सक्रियता की नींव रखी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टाइम जुडिशियल एक्टिविज़्म कहाँ पर ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए USA। और अगर इंडिया के बेस पर पूछ लिया जाए, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो मिड 1970। और कौन कौन इसकी फाउंडेशन में कौन कौन लोग थे, इनके नाम याद रखिएगा, कृष्णालैयर, PN भगवती, चिन्नप्पा रेड्डी, DA देसाई, ये 4 लोग थे, इनका नाम याद रखिएगा। तो ये हो गई हमारे जुडिशियल एक्टिविज़्म की बैकग्राउंड। आइए अब देखते हैं हम जुडिशियल एक्टिविज़्म का मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ जुडिशियल एक्टिविज़्म। Judicial activism denote the proactive role played by the judiciary in the protection of the rights of citizen and in the promotion of justice in the society। अब जुडिशियल एक्टिविज़म क्या है, जुडिशियल एक्टिविज़म नागरिकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है और समाज में न्याय को बढ़ावा देने में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को दर्शाती है। जुडिशियल एक्टिविज़म क्या करती है, हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, और जो जुडिशरी ने जो रोल प्ले किया है सोसाइटी में उसको ये रिप्रेजेंट करेगी, प्रमोट करेगी। अब देखते हैं इन अदर वर्ड्स इट इम्प्लाइज द असर्टिव रोल प्ले बाय द जुडिशरी टू फोर्स द अदर 2 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, टू डिस्चार्ज दियर
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़। अब ये देखिए, दूसरे शब्दों में इसका तात्पर्य क्या है, जो जुडिशियरी है हमारी न्यायपालिका द्वारा सरकार के जो अन्य दो अंग हैं, विधायिका और कार्यपालिका, जो एक कानून बनाने का काम करती है, एक कानून को लागू करने का काम करती है, तो को अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने के लिए निभाई गई मुखर भूमिका है। जुडिशियरी का क्या मतलब है कि जो हमारी जो लॉ मेकिंग का काम करती है और जो लॉ इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि कानून को लागू करती है, इन दोनों को क्या करती हैं कि इनके लिए इनको मजबूर करती है कि ये कैसा रोल प्ले करें, एक संवैधानिक रोल प्ले करें, क्योंकि ना तो जो लॉ बनाए गए हैं वो संविधान के अगेंस्ट ना हो और उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाना चाहिए, यानी उनको लागू नहीं किया जाना चाहिए। ये सारे कामों को कौन देखती है, हमारी जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका देखती है। अब देखते हैं हम, जुडिशियल एक्टिविज्म इज आल्सो नोन एज जुडिशियल डायनामिज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म को किस नाम से जाना और जाता है, और न्यायिक गतिशीलता के नाम से भी। जुडिशियल एक्टिविज्म आल्सो नोन एज जुडिशियल डायनामिज्म, यानी कि गतिशील। इट इज़ द एंटीथीसिस ऑफ जुडिशियल रेस्ट्रेंट। ये क्या है, ये एक न्यायिक संयम का विरोध है, एंटीथीसिस है जुडिशियल रेस्ट्रेंट का। विच मीन द सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज बाय द जुडिशियरी, जिसका अर्थ है न्यायपालिका द्वारा किए जाने वाला आत्मनियंत्रण। मतलब जुडिशियल रेस्ट्रेंट का मीन क्या है कि जुडिशियरी अपने आप को सेल्फ कंट्रोल कर ले, इसका मीन ये है। तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, एकदम इसकी क्या है, अपोजिट है। अब देखते हैं जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म। मैं आपको फिर से इन्फॉर्म कर देती हूँ, जुडिशियल रिव्यू की वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब हम जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज इनहेरेंट इन जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म की अवधारणा जो है वो किस चीज़ में समाहित है, जुडिशियल रिव्यू में, यानी कि जुडिशियल रिव्यू बड़ा है और उसी के अंदर क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म है। विच एम्पावर द कोर्ट टू अपलोड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेयर द लॉज एंड एक्शन इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन एज वॉइड। ये क्या करते हैं, जो अदालत को संविधान को अपलोड करने और संविधान के साथ असंगत कानूनों कार्रवाई को शून्य घोषित करने का अधिकार देती है। ये जो कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू जो है ये एम्पावर करती है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा डिक्लेयर किया गया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको क्या करेगी, जुडिशियरी के द्वारा, मतलब उस कानून को ये शून्य घोषित कर सकती है, उसको इम्प्लीमेंट में नहीं लाने दे सकती, क्योंकि वो कानून कैसा है, अनलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये दोनों चीज़ें जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू क्या काम करती हैं कि अगर कोई भी लॉ ऐसा इम्प्लीमेंट हुआ है, ऐसा लॉ मेकिंग हुई है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, हमारे इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको जुडिशियरी क्या करेगी, उसको असंगत घोषित कर देगी। आपने देखा भी होगा, कोई पॉलिसीज़ लाई जाती है, कोई कानून बनाया जाता है, अगर वो लगता है कि हमारे संविधान के खिलाफ है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है और जुडिशियरी तक मैटर पहुँचता है और उसके बाद क्या होता है, जुडिशियरी एक्शन लेती है और उस कानून को शून्य घोषित कर दिया जाता है। सिंपल मीनिंग इसका सिर्फ यही है कि कोई भी कानून हमारा ऐसा नहीं हो जो हमारे संविधान के खिलाफ हो, असंगत हो। अगर वो असंगत होगा तो उसको क्या होगा, शून्य का मतलब क्या होगा, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। देखते हैं आगे, जुडिशियल एक्टिविज्म एज रिगार्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, संवैधानिक मामलों के संबंध में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज फॉल्स अंडर द रूब्रिक ऑफ व्हाट इज़ कॉमनली कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, जिसे आमतौर पर न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। मैंने क्या बताया कि जुडिशियल रिव्यू जो जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो अपलोड कर दी है, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आएगा कि जुडिशियल रिव्यू का काम क्या है कि कोई भी कानून ऐसा जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है, नागरिकों के कानूनों का उल्लंघन होता है उससे, तो उसके खिलाफ ये लाया जाता है। तो जो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है ये भी क्या है, संवैधानिक मामलों के संबंध में, जिसे आमतौर पर क्या बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। और ब्रॉड लेवल पर अगर इसको देखें, एंड एट द ब्रॉड लेवल इट इज़ एनी ओकेशन वेयर ए कोर्ट इंटरवेंस एंड स्ट्राइक डाउन ए पीस ऑफ ड्यूली इनेक्टेड लेजिस्लेशन। इसका मीन क्या हुआ, अगर बड़े लेवल पर हम देखें या कोई भी अवसर ऐसा है जहां अदालत हस्तक्षेप करती है और विधिवत अधिनियमित कानून के एक टुकड़े को मार देती है। अगर हम बड़े लेवल पर देखें जहां पर अदालत यानी कि जुडिशरी अपना वो करती है, हस्तक्षेप करती है,
तो वहाँ पर क्या होता है, कानून के एक टुकड़े को मार देती है, यानी कि जो हमारा असंगत कानून है उसको क्या करेगी, शून्य घोषित कर देगी। अब क्या समझ आया, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल रिव्यू दोनों एक दूसरे में समाहित हैं और दोनों का ही काम क्या है कि अगर कोई भी कानून इलीगल है तो उसको शून्य घोषित करना, उसको ख़त्म कर देना, और हमारे जो सिटीजन्स हैं, हम जो सिटीजन्स हैं उसके नागरिकों के जो राइट्स होते हैं उसके अधिकारों को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म दोनों एक दूसरे में समाहित हैं। अब आइए आगे देखते हैं हम जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको जनहित याचिका भी बोलते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू हमने दोनों एक साथ पढ़े। अब हम पढ़ेंगे जुडिशियल एक्टिविज्म। ये 2 बार टाइप हो गया, ये रोंग है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म इज क्लोजली रिलेटेड द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। ये जो कंसेप्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म का, न्यायिक सक्रियता का, ये जो है ये किससे रिलेटेड है, जनहित याचिका से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। यानी कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा जनहित याचिका की अवधारणा से निकटता से संबंधित है। ये दोनों कैसे हैं, क्लोजली रिलेटेड है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इट इज़ द जुडिशियल एक्टिविज्म ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच इज़ द मेजर फैक्टर फॉर द राइज ऑफ PIL। ये सुप्रीम कोर्ट की उच्चतम न्यायालय की न्यायिक सक्रियता है जो जनहित याचिका के उदय का प्रमुख कारक है। PIL जो है उसका जो मतलब राइज यानी कि उसका उदय का प्रमुख कारक किसे माना गया है, जुडिशियल एक्टिविज्म को। इसका मतलब क्या हुआ, जुडिशियल एक्टिविज्म में से ही PIL का उदय हुआ। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में हम देखें, PIL एन आउटकम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। PIL क्या है, जैसे मैंने आपको बताया जुडिशियल एक्टिविज्म का ही एक मतलब उदय माना जाता है। PIL न्यायिक सक्रियता का परिणाम है, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म के बाद ही PIL आया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इन फैक्ट PIL इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म और मैनिफेस्टेशन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। वास्तव में देखा जाए तो PIL जो है न्यायिक सक्रियता का सबसे लोकप्रिय रूप या अभिव्यक्ति है। देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट दोनों को अगर हम एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपने क्या देखा कि जुडिशियल एक्टिविज्म से ही PIL का उदय हुआ, और PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, जुडिशियल एक्टिविज्म का ही रिजल्ट परिणाम माना जाता है, यानी आउटकम माना जाता है PIL को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को। और अगर वास्तव में देखें तो PIL क्या है, न्यायिक सक्रियता का सबसे पॉपुलर फॉर्म मानी जाती है। आइए देखते हैं अब आगे। देखिए, अब तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर किए, अभी मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। सबसे पहले हमने कवर कर लिया, इनको मैं हटा देती हूँ क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक पर हम तभी चलेंगे जब आपको थोड़ा सा मैं समझा देती हूँ। देखिए, हमने बैकग्राउंड भी पढ़ा, जुडिशियल एक्टिविज्म का मीनिंग भी पढ़ा, उसके बाद हमने जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म एक साथ पढ़ा, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट एक साथ पढ़ा हमने। अब हम पढ़ेंगे PIL की बैकग्राउंड और मीनिंग। देखिए, एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये बैकग्राउंड थी हमारी जुडिशियल एक्टिविज्म की, जो कि USA में ओरिजिनेट एंड डेवलप्ड हुई 1947 में ऑर्थर सिलेसिंगर के द्वारा। ये आपको मैंने बताया, ये इंडिया में कब आई, 1970 के दशक में। और ये कौन कौन लोग थे, BR कृष्णा, न्यायमूर्ति PN भगवती, न्यायमूर्ति चिन्नप्पा रेड्डी, न्यायमूर्ति DA देसाई। ये तो हमारी बैकग्राउंड हुई थी। मीनिंग में आपने क्या पढ़ा, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या है, नागरिकों को के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो जुडिशियरी का रोल होता है वो सोसाइटी में उसको क्या करता है, प्रमोट करता है। ये हमने मीनिंग इसका पढ़ा। सिंपल अर्थ में यही मीनिंग है इसका कि ये जुडिशियरी के रोल को प्रमोट करता है और राइट के प्रोटेक्शन ऑफ राइट का काम करता है। ये हमने इसका मीनिंग पढ़ा। फिर हमने जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ा, जो कि दोनों इंटर रिलेटेड हैं ये। उसके बाद हमने जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पढ़ा, जो कि मैंने आपको बताया कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म से ही PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का उदय हुआ। आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से कवर हुए होंगे। अगर अच्छे से आपको समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन देकर ज़रूर जाइएगा। अब हम पढ़ेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्योंकि आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा अभी, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लेकिन इसके बारे में हमें थोड़ा पता तो होना चाहिए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या है। तो इसीलिए मैं आपको पढ़ाती हूँ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं जनहित याचिका।
द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द USA इन द 1960। ये जो कंसेप्ट है जनहित याचिका की जो अवधारणा है ये 1960 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पन्न और विकसित हुई। याद रखिएगा हमारी जुडिशियल एक्टिविज्म कहाँ से आई, USA से। हमारा जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया, USA से। हमारी PIL कहाँ से आई, USA से। USA मतलब अमेरिका। इन इंडिया द PIL इज प्रोडक्ट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म रोल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत में जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता की भूमिका एक उत्पाद है। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि जुडिशियल एक्टिविज्म से ही PIL का उदय हुआ, यानी कि जुडिशियल एक्टिविज्म को PIL का जन्मदाता माना जाता है। तो देखिए भारत में जनहित याचिका जो है PIL जो है सुप्रीम कोर्ट की जुडिशियल एक्टिविज्म की भूमिका का एक प्रोडक्ट माना जाता है, एक उत्पाद माना जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन द अर्ली 1980। इसे 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया। अब आप ध्यान दीजिएगा बैकग्राउंड में, देखिए आपने क्या देखा, जो हमारा PIL का कॉन्सेप्ट है जनहित याचिका की अवधारणा है वो कब आई, 1960 में। और कहाँ पर आई, अमेरिका में। उसके बाद अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें तो ये जुडिशियल एक्टिविज्म का एक प्रोडक्ट माना गया और ये आई कब, आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि USA में 1960 में, उसके बाद इंडिया में 1980 में। ऐसे याद रखिएगा कि आफ्टर 20 ईयर्स ये हमारे इंडिया में आ गई। 20 ईयर्स लग गए हमारे इंडिया में आते आते। इसको 1980 के दशक में इसकी शुरुआत हो गई, पेश किया गया। अब किन किन लोगों के द्वारा किया गया, फिर से वही लोग, जस्टिस VR कृष्णा लेयर, जस्टिस PN भगवती वर द पायनियर्स ऑफ द कंसेप्ट ऑफ PIL। न्यायमूर्ति VR कृष्ण लेयर और न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका की अवधारणा के अग्रदूत थे। याद रखिएगा उसमें जो थे 4 नाम थे, यानी कि 4 लोग थे, इसमें सिर्फ 2 लोग हैं, 2 पर्सन हैं, VR कृष्ण लेयर, जस्टिस PN भगवती। याद रखिएगा PIL से रिलेटेड। PIL इज आल्सो नो वेरियसली एज सोशल एक्शन लिटिगेशन, SAL, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, SIL एंड क्लास एक्शन लिटिगेशन, CAL। PIL यानी कि पब्लिक याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को किस किस नाम से जाना जाता है, सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्लास एक्शन लिटिगेशन। SAL PIL को किस नाम से और जाना जाता है, SAL, SIL, CAL। ये इनको 3 और अदर, ये जो हैं 3 अदर्स नेम से भी जाना जाता है, आप इनको याद रखिएगा। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ PIL। PIL का मीनिंग क्या है। द इंट्रोडक्शन ऑफ PIL इन इंडिया वाज फैसिलिटेटेड बाय द रिलैक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। भारत में जो PIL की शुरुआत हुई वो लोकस स्टैंडी के पारंपरिक नियम में ढील देकर सुगम हुई, यानी कि इसकी स्टार्टिंग हुई। अब ये क्या है लोकस स्टैंडी, आइए इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि लोकस स्टैंडी, अकॉर्डिंग टू लोकस स्टैंडी only that person whose right are infringed alone can move the court of the remedies, whereas the PIL is an exception to this traditional rule। जो ये लोकस स्टैंडी है इस रूल की अकॉर्डिंग क्या है, लोकस स्टैंडी रूल के अकॉर्डिंग क्या है, आइए मैं आपको एक मिनट। लोकस स्टैंडी रूल के अकॉर्डिंग है, इस नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति जिसके अधिकारों का उल्लंघन होता है उपचार के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है, जबकि जनहित याचिका इस पारंपरिक नियम का अपवाद है। अब मैं आपको, आप सिर्फ मेरे वर्ड्स पर ध्यान दीजिएगा। जो ये लोकस स्टैंडी है ये एक ट्रेडिशनल रूल है। PIL जो है इसको इसके अगेंस्ट आया, क्योंकि लोकस स्टैंडी में क्या था, अगर मान लीजिए कि आप हैं, आपके राइट्स का उल्लंघन होता है, आपके मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, आपके मतलब जो मौलिक अधिकार होते हैं उनको उल्लंघन होता है, तो आप ही सिर्फ उसका अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। जबकि जनहित याचिका PIL की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है, अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आपके बदले में आपका कोई और भी आप उसका अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। इस तरीके से दोनों में लोकस स्टैंडी और PIL में आप अंतर समझ गए होंगे, क्योंकि लोकस में सिर्फ जिसके अधिकारों का हनन होगा वही व्यक्ति अदालत जाएगा, और PIL में अगर किसी और व्यक्ति के, मतलब अभी मैं आपको PIL का और अच्छे से बताती हूँ। देखिए अंडर द PIL, अगर हम PIL की बात करें, एनी पब्लिक स्पिरिट सिटीजन और ए सोशल, कोई भी सार्वजनिक उत्साही
कोई भी सार्वजनिक उत्साही नागरिक या सामाजिक संगठन यानी कि कोई स्पिरिटेड सिटीजन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैन मूव द कोर्ट ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट्स। कोई भी नागरिक या सामाजिक संगठन किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के अधिकारों के परिवर्तन के लिए क्या कर सकता है? कैन मूव द कोर्ट, कोर्ट जा सकता है किसके लिए? एनी पर्सन और ग्रुप ऑफ द पर्सन्स, यानी कि कोई किसी एक व्यक्ति का हो या किसी ग्रुप के समूह के अधिकारों का परिवर्तन हो, तो कोई भी व्यक्ति किसी के लिए, कोई भी सामाजिक संगठन अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी ऑफ इग्नोरेंस ऑफ सोशली और इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन आर देमसेल्फ अनेबल टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द रेमेडीज। किसके लिए? जो अपनी गरीबी, अज्ञानता या सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण उपचारों के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाने में असमर्थ हैं। अब आप ध्यान से सुनिएगा। अब आपकी सोसाइटी में कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि इकोनॉमिक बहुत वीक है और उसको अदालत की ज़रूरत पड़ती है, उसके अधिकारों को उल्लंघन होता है और वो अदालत तक नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे में क्या होगा? कोई और सिटीजन या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन उसके बदले अदालत में जा सकता है, उसी के अधिकारों को लेकर अदालत में जा सकता है कि ऐसे ऐसे उस पर्सन के अधिकारों का उल्लंघन होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, गरीब है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो उसके अधिकारों को लेकर भी कोई दूसरा सिटीजन या और सोशल ऑर्गेनाइजेशन जा सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा भी है जैसे कि उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके अधिकारों का उल्लंघन होता रहता लेकिन उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होता, तो ऐसे में भी अगर कोई एनजीओ वगैरह है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कोई एजुकेटेड पर्सन है, तो वो उनके लिए उनके अधिकारों को लेकर कोर्ट जा सकते हैं, उनके राइट्स को लेकर कोर्ट जा सकते हैं। या फिर कोई सामाजिक तौर पर ऐसे हैं कि वो नहीं जा सकते, तो उनके लिए भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जा सकता है। याद रखिएगा, चाहे वो गरीब हो, अज्ञानी हो या फिर सामाजिक हो या आर्थिक रूप से वंचित हो, ये कोई भी कंडीशन हो, तो इसके रूप में इन सारी कंडीशन में क्या होगा? कोई भी सार्वजनिक उत्साही नागरिक जो कि समाज सेवा वगैरह करते हैं, होते हैं कुछ पर्सन जो कि समाज सेवा करते हैं, उनको बोलेंगे सार्वजनिक उत्साही नागरिक या फिर सामाजिक संगठन। ये लोग उन लोगों की ये जो लोग हैं, ये ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो कि जैसे गरीब, अज्ञानता, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी लोगों की। अब आपको PIL जो लोकस स्टैंडी था, वो एक ट्रेडिशनल रूल था, उसमें सिर्फ वही व्यक्ति जाता था जो कि जिसके अधिकारों का उल्लंघन होता था। जबकि PIL में मैंने आपको बताया कि गरीबी, अज्ञानता, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी से रिलेटेड अगर वो हैं तो और नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए अनेबल हैं वो कोर्ट पहुंचने में। तो कोई भी जो सिटीजन्स होते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो एक्शन ले सकते हैं। तो ये थे आज के टॉपिक हमारे, जुडिशियल एक्टिविज़म एंड जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज़म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन और जुडिशियल एक्टिविज़म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अलावा हमने PIL का बैकग्राउंड और मीनिंग भी देखा। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक मत कीजिए, सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन कमेंट सेक्शन में फीडबैक देकर ज़रूर जाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।